रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। ऑन हो गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। अब इसका 3 कंडीशन है। मतलब 3 हम लोग कह सकते हैं सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, पहला यूनिफॉर्म मोशन, तो समरूप गति। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। दो चीज तो वो लोग खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्लास 11 12 में खूब पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा चीज हम लोग जो है वो हम लोग थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं, या फिर बहुत कम लोग उसको पढ़े होते हैं। ठीक है, जी सर। ये यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़ रहे हैं हम लोग और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड पढ़ते हैं। लेकिन जब एक्सिलरेशन जो है वो अगर मान लिया जाए वेरिएबल हो, वो वाला सिचुएशन बहुत कम पढ़ते हैं। देखते हैं इसे भी थोड़ा मोड़ा देख लेंगे उसको। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग उसको कहते हैं समरूप गति, जिसमें एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, त्वरण क्या होगा? 0। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब ए जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए क्या है इस कंडीशन में? वेरिएबल होगा, वेरी करेगा। ये 3 सिचुएशन आता है। इसमें यूनिफॉर्म मोशन का जब हम लोग बात करेंगे तो v और u हमेशा 1 होगा, एक्सेलरेशन 0 है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी एक्सलेट कर ही नहीं रहा है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा क्या? इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a 0 हो गया तो v इक्वल टू यू हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सब में से a वाला टर्म गायब कर दीजिए, तो यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में a 0 हो गया तो s इक्वल टू यू टी हो गया।
मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां आपका सब फॉर्मूला काम करेगा। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक फॉर्मूला होता है एस nth, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, यहाँ n हो गया nth। ये 4 फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता ही होगा। ये चारों फॉर्मूला इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं। x मान लिया जाए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट अगर हम करें, डिफरेंशिएटिंग x with respect to time, क्या मिलेगा, dx बाय dt, और ये होगा v, मतलब वेलोसिटी। अगला चीज याद रखिए, अगर v क्या है, वेलोसिटी है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v with respect to टाइम, तो ये हमें मिलेगा dv बाई dt, और ये होगा a, मतलब एक्सेलरेशन। क्या होगा ये, एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए v इक्वल टू क्या मिला, dx बाई dt, a इक्वल टू क्या मिला, dv बाई dt, d बाई dt v के जगह लिख सकते हैं dx बाई dt, तो a इक्वल टू हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। a इक्वल टू है dv बाई dt, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें dx से, तो ये देखिए यहाँ dx बाई dt को हम लिख सकते हैं v, dx बाई dt को लिख सकते हैं v, तो ये हो जाएगा v dv बाय dx। इस तरह भी हम लोग a को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कोई जो फंक्शन है, माने कोई जो वेरिएबल है वो किसका फंक्शन है। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते समय इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे कि अगर कोई वेरिएबल टर्म है
तो किसका वेरिएबल, उसके टर्म में हम उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट आप लोग में से बहुत कोई हैं तो फंक्शन वगैरह पढ़े ही हैं, फिजिक्स वाले भी पढ़े होते हैं, लेकिन मैथ वाले से कम। हाँ, फिजिक्स वाले अप्लाई करते हैं। नहीं? सर हाँ, बोला जाए। सर 4 नंबर वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बताइए ना, इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला। ये वाला, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यस सर। ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth टाइम। ठीक है, nth सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। nth सेकंड आप लोग समझते हैं? किसी को दिक्कत है nth सेकंड समझने में? तो बता दीजिए सर। जैसे कि हम लोग अगर ये कहें कि किसी क्लास में 5 लड़का है, या किसी क्लास का 5वां लड़का, दोनों में अंतर है। यस सर। 5 लड़का का मतलब हो अंतर गया है। टोटल 5, और 5वां लड़का का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 के बाद वाला। नहीं, अगर कोई स्टूडेंट, जैसे कि कोई पढ़ रहा है, तो किस क्लास में पढ़ते हो, तो आप कहते हो 9th में पढ़ते हैं, या 10th में पढ़ते हैं, या 11th पढ़ते हैं। 9 में नहीं, 10 में नहीं। 9 या 10 कहने मतलब टोटल। ठीक है, और 9th का मतलब हो गया 8 पास। तो लास्ट का 1 सेकंड को हम लोग कहते हैं क्या, nth सेकंड। जैसे कि अगर हम किसी को कहें कि तुमको हम 5 दिन पार्टी देंगे, और किसी को अगर हम ये कहें कि तुमको हम 5वें दिन पार्टी देंगे, दोनों में अंतर है। जी सर है। जब हम ये कहते हैं कि 5 दिन पार्टी देंगे, मतलब आज के बाद लगातार 5 दिन, या 5 दिन, टोटल 5 दिन पार्टी देना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 5 पार्टी हो जाएगा। लेकिन अगर 5वें दिन कहते हैं पार्टी देंगे, यानी आज से काउंट करना शुरू होगा, और जब 4 दिन खत्म होगा तब बोलेगा कि सर आज 5वां दिन है, आज तो पार्टी दीजिए ना। तो 5वां दिन का मतलब क्या, 4 दिन के बाद वाला 1 दिन। नहीं, तो nth सेकंड का मतलब क्या, टोटल n सेकंड में से अगर हम n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ये हम माइनस कर दें, तो nवां सेकंड nth सेकंड नहीं निकल जाएगा। जैसे कि 5वां लड़का अगर तुमको खड़ा करना है, तो टोटल 5 लड़का खड़ा करके लास्ट का, शुरू का 4 लड़का को बैठा दें हम, तो लास्ट का 5वां लड़का मिल जाएगा हमको। जी सर। जी, तो वही है। तो अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए nth सेकंड में, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग को, ताकि आसानी होगा। जैसे कि देखिए, इसी का क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए बॉडी कवर्स 12 मीटर, इन सेकंड सेकंड एंड 20 मीटर इन 4th सेकंड।
4th second. Find what distance the body will cover. Find what distance the body will cover in 4 seconds. After the 5th second. After the 5th second. देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉडी है जो कवर कर रहा है 12 मीटर इन सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड। याद रखिए, दूसरा सेकंड में कितना कवर कर रहा है ये? 12 मीटर। और 20 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकंड में। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी विल कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, मतलब 4 सेकंड के बाद के 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सॉरी, 5th सेकंड के बाद का 4 सेकंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, ये 1 सेकंड हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड नहीं, ये केवल 1 सेकंड यहां से यहां। ठीक है, दूसरा सेकंड माने कौन हो गया? ये सेकंड। ये इसमें कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 12 मीटर। और 4th सेकंड में पहला सेकंड, थर्ड, 4th, ये डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 20 मीटर। तो कह रहा 5th सेकंड के बाद, 5th कौन है? ये वाला सेकंड जो है 5th है। 5th के बाद का 4 सेकंड, 6, 7, 8, 9, यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? यहां तक। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए बोला है। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का फॉर्मूला हमारा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टू। दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है nवें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है एस nth, u प्लस 1/2 a 2n-1। इस फॉर्मूला से, एक फॉर्मूला से इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, देखिए तो बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन में दिया हुआ है s सेकंड 12 मीटर और s 4th डिस्टेंस ट्रेवल इन 4th सेकंड, ये दिया हुआ है कितना? 20 मीटर। तो इन दोनों के सहायता से हम लोग कुछ निकालते हैं, u और a का वैल्यू। s nth का फॉर्मूला होता है u प्लस 1/2 a 2n-1। s nth अगर हम 12 लिखते हैं, u 1/2 a, n के जगह 2 रखेंगे, -1, तो 12 u प्लस 4 - 1 3, 3/2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड जब s nth हम कितना ले लें? s 4th 20 मीटर। जब 20 मीटर लेंगे तो u प्लस 1/2 a 2 × 4 - 1, यानी 20 इक्वल टू u प्लस 8 - 1 7। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दे, 20 - 12। ठीक है,
u प्लस 7/2a माइनस u माइनस 3/2a, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 में 4, 3 जाएगा 4, 2a, ये हो जाएगा 12, 8, 20, यानी a इक्वल टू 4। कोई भी एक इक्वेशन ले लें फ्रॉम 1, नहीं 12 u के जगह ले लेंगे हम लोग, नहीं पता, 3/2 a के जगह ले ले 4, 2, 6, यानी u इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, और ये a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5th सेकंड के बाद का 8 सेकंड, तो इसको निकालेंगे कैसे? हम निकालेंगे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन t इक्वल टू 9 सेकेंड। 5th के बाद 4 माने 6, 7, 8, 9, 9 तक टोटल निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s 9 निकाल रहे हैं हम लोग, u के जगह रखेंगे दिया हुआ 6, 6 और t 9, हाफ ए के जगह लेंगे 2, 2 है ना, सॉरी 4 है, 4 और टी स्क्वायर 9 का क्या करेंगे स्क्वायर, ये हो गया 9, यहाँ 6 और यहाँ 9 बाहर निकाल लिए तो 9 बचा, 9 दूना 18, 18 और 6 24, 24 इंटू 9, 4 9 36, 6 2 दूना 18, 19 20 21, 216 मीटर। फिर निकालेंगे हम यहाँ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन t इक्वल टू 5 सेकेंड। s 5 निकालेंगे, u के जगह 6, t के जगह 5, हाफ a के जगह 4, t स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2, 6 पचे 30, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 80 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड कितना होगा? तो 216 माइनस 80, 136, 136 मीटर। किन्हीं को प्रॉब्लम है? कैसे निकला समझ में आया? प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत लंबा। यही प्रॉब्लम है, जब तक हम प्रोसेस से बनाना नहीं सीखेंगे तब तक हम कैसे कॉन्फिडेंस से छोटे छोटे क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे? जी सर। आज तक तो यही ना हुआ, यही तो करते आए कि बड़ा क्वेश्चन है छोड़ दीजिए, एग्जाम में पूछेगा सर ना, अरे इतना बड़ा थोड़ी पूछता है झारखंड बोर्ड में, अच्छा छोड़ दीजिए। सर 5 और 9 दोनों का निकालेंगे? देखिए 5 क्वेश्चन सेकंड और 9 सेकंड दोनों का? क्वेश्चन कर रहा है कि 5th सेकंड के बाद का 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ध्यान दीजिए। बॉडी विल कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, तो 5th सेकंड के बाद का 4 सेकंड कौन कौन होगा? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। तो दो तरीका है, एक टोटल 9 तक निकाल के 5 घटा दिए तो लास्ट का 4 सेकंड नहीं निकल गया, ये दूसरा और एक तरीका था। टोटल 9 निकाल। हाँ, दूसरा तरीका ये था कि u और a निकाल लिए, इसके बाद हम लोग निकालते डिस्टेंस ट्रेवल इन 6th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 7th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 8th सेकंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 9th सेकंड। कौन सा फॉर्मूला लगा के? ये वाला फॉर्मूला लगा के।
एक एक सेकंड का निकाल लेते हैं, फिर सबको अच्छा और सबको फिर जोड़ देते, फिर वही आंसर आ जाता। नहीं सर हेलो जी सर। जी, सर हाँ बोला जाए। बोल रहे सेकंड सेकंड जब बोलेगा ना तो उसका 1 सेकंड पीछे लेना पड़ेगा उसका डिस्टेंस तो जैसे यहाँ सेकंड पर सेकंड सेकंड बोला तो 1 से 2 तक लेंगे ना उसका। दूसरा नहीं, दूसरा सेकंड किसको कहेंगे? दूसरा सेकंड देखिए यहाँ 0 से 1 ये पहला सेकंड ना हुआ, 1 से 2 दूसरा सेकंड हुआ, 2 से 3 तीसरा सेकंड हुआ, 3 से 4 चौथा सेकंड हुआ, 4 से 5 पांचवा सेकंड हुआ। तो पांचवा सेकंड के बाद मैंने 5 से 6 छठा सेकंड, 6 से 7 सातवां सेकंड, 7 से 8 आठवां सेकंड, 8 से 9 नौवां सेकंड। यस जी, प्रियंका बोल रही है 4 स्क्वायर क्यों हुआ? 4 स्क्वायर कहाँ किए? 4 स्क्वायर कहाँ किए हैं यहाँ पे? दो 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 दूना 4 काटे हैं 2 से। अच्छा यहाँ पे, यहाँ भी 2 दूना 4 काटे हैं, स्क्वायर कहाँ है जी? अक्षय कुमार का एक पिक्चर आया था, चांदनी चौक टू चाइना, आप लोग देखे हैं? जी सर। चांदनी चौक टू चाइना, उसमें दीपिका पादुकोण का डबल रोल है, अक्षय कुमार कॉमेडियन पिक्चर है। उस पिक्चर में अक्षय कुमार को वो लड़ने के लिए भेजा जाता है, मैं चाइना जाता है, तो उसको बोला जाता है, कुछ कुछ बता देता है कि तुम ये हो वो हो, तुम इसका रूप हो, तुमको तुम ही लड़ सकते हो इससे, तुम इसी से आजादी मिल सकता है, इससे विलन से। तो इसके लिए क्या होता है ना, वो लड़ने के लिए जब तैयार होता है तो उसके लिए एक गुरु होता है जो उसको कराटे सिखाता है, जो उसको तैयार करता है कि ऐसे तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, तुमको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है, वो क्या सिखाता है? ध्यान दीजिए, वहाँ पे वो बड़ा कॉमेडी भाई टाइप का है। पेड़ पे चढ़ाना, पेड़ से वहां से उतरना, एक बेलन लेके ऐसे ऐसे रगड़ना, ऐसे ऐसे करना, परेशान रहता है वो पिक्चर में कि पागल है ये, क्या क्या सिखा रहा है हमको, लड़ना है तुम मेन चीज सिखाओ ना, कैसे मारेंगे वो मर जाएगा। ठीक है, और ये क्या सिखा रहा है, बम्बू से सिखा रहा है रगड़ना, हाथ रगड़ना, हाथ हाथ को मई कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, कूदने सिखा रहा है, जंप करने सिखा रहा है। लास्ट में जब लड़ता है तब उसको समझ में आता है कि अरे ये जो प्रैक्टिस करा रहा था उसका फायदा क्या है। जब उस हाथ जब उसको बांस से या डंडे से जब उसको मारने की कोशिश करता है और हाथ को ऐसे करता है, हाथ में डंडा लगता है, टूट जाता है, तब उसको समझ में आया कि मेरा जो मास्टर है वो ऐसा क्यों करा रहा था। समझ में आया हम क्यों क्या बताना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ, तो जब ये क्वेश्चन देखते हैं बड़ा बड़ा, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में भावना उत्पन्न होती है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, काहे इतना बड़ा क्वेश्चन बना रहे। तो ये क्वेश्चन सही में एग्जाम में अगर माने क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे बनाना थोड़ा संभव नहीं है, बड़ा लंबी बनेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, तो देखते ही बन जाएगा, ये फायदा होगा। ठीक है, प्लस ये सब क्वेश्चन से आप को पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो फॉर्मूला हम बनाए हैं, जो फॉर्मूला हम सीखे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, उसको हम इम्प्लाई कैसे करें, क्वेश्चन को हम लोग कैसे उस फॉर्मूला का यूज करें, क्वेश्चन वगैरह हम बनाए। और ये सब कहीं ना कहीं हम लोग जब बनाना था तब हम लोग बनाए नहीं, नहीं जिस समय एक्चुअली मेहनत करना था, या किए भी होंगे तो भूल गए होंगे। माहौल नहीं मिला था सर। नहीं हाँ, किए थे सर। बहुत लोग नहीं किए होंगे, झारखंड बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं किए होंगे, और अगर कोई किए भी होंगे तो भूल गए। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फंसेंगे नहीं, क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और
देखिए, एक क्वेश्चन है, an object is moving with uniform acceleration or a body is moving with uniform acceleration. Its velocity after 4 seconds. Its velocity after 4 seconds is 20 meter per second. 20 meter per second. And after 7 seconds, and after 7 seconds is 29 meter per second. 29 meter per second. Find the distance traveled by the object. Find the distance traveled by the object in 10th second. 10th second बनेगा? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करके बनाएंगे तो बन जाएगा। ट्राई कीजिए। बनाए?
नहीं बना? कैसे? कितना है आंसर? 38 मीटर। ना, देखिए, ए बॉडी इज मूविंग, उसी के आसपास है। ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 38 आया। 38, देखते हैं बना के। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, नॉट फोर्थ, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद का वेलोसिटी दिया हुआ है। 4 सेकेंड 155 मीटर सर। नहीं, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी दिया है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। और 7 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 29 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 7 सेकेंड। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए s10, और s10 इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। इस फॉर्मूला में हमको चाहिए दो चीज, u और a। अगर ये u और a निकल जाए तो हम बना सकते हैं। तो u और a कैसे नहीं, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और a चाहिए। तो फर्स्ट केस, 82 आया सर। 82 अच्छा, आया। v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो v का वैल्यू अगर हम लेते हैं कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं, सॉरी, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड इज 20 मीटर पर, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड, यू ए टी कितना? 4, यानी 20 इक्वल टू यू प्लस 4 ए, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा जब अगर हम लेते हैं कितना? आफ्टर 7 सेकेंड 29, तो 29 जब लेते हैं तो u प्लस यहाँ पे 9a हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में से एक को माइनस कर दें, 29 माइनस 20, u प्लस 9a माइनस u माइनस 9a, अरे u प्लस 4a, u प्लस सर ये 3 आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा सर। माइनस u माइनस, क्या लिख रहे हैं हम? u प्लस 9a माइनस u माइनस 4a, ये कट गया, ये 9 आएगा ना, और ये 9 में 4 कितना आएगा? 5a। 5A। तो a इक्वल टू हो गया 9/5। चलिए ठीक है, अब कोई एक इक्वेशन में पुट कर दे। हाँ बोलिए। सर 7 सेकेंड है ना, 9 सेकेंड नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 3 आएगा सर, ए का वैल्यू 3 आएगा। अच्छा 7 सेकेंड है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 7a, तो 7a तो 3, हाँ सही है। यहाँ हम रखेंगे 7 - 4, 3a, तो 3 3 जा 9, यानी a इक्वल टू 3। कोई भी एक इक्वेशन ले, 20 u तब प्लस ये वैल्यू 8 आएगा सर। 12 8, तो u का वैल्यू आ जाएगा 8 ना, 8, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देते हैं, सर आंसर 230 आ रहा है। 8 u के जगह 8 प्लस 1/2 a के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3, ये 20 में एक जाएगा तो 19, है ना। तो कितना होगा? 8 प्लस 19, 20 या 60, 60 3 चल जाएगा,
57/2, 8 प्लस 2 दूना 4, 1, 8 दूना 16, बचा 1, 5, 36.5। एग्जैक्ट आंसर ये हमारा है 36.5। ये ना होगा जी? क्या दिक्कत है? होगा आंसर। और यू निकालने के बाद किसका है? ममता। निकलता है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moves along a straight line. A particle moves along a straight line such that its displacement s, such that its displacement s at any time t is given by, at any time is given by, given by s equal to tq minus 6t square plus 3t plus 4 meters. Find the velocity when the acceleration is 0. When the acceleration is 0. बताइए वेलोसिटी क्या होगा? निकाल सकते हैं? ये हम बनाए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पार्टिकल जो है एक कण पार्टिकल जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इस प्रकार के इसका डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि वेलोसिटी निकालिए कब, जब एक्सेलरेशन 0 हो। वेलोसिटी निकालिए जब एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। बबलू का आंसर है 3। 3 नहीं है, गलत है आंसर। बनाए कि बना लेंगे? बोल दीजिए सर, बना लेंगे इसको। बनाइए।
सर 9 मीटर पर उसका 9 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या करना है, स्क्वायर s इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4। वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी इक्वल टू होगा dx बाई dt, मतलब ds बाई dt। इसको डिफरेंशिएट कर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t² माइनस 6 दूना 12 12t प्लस 3। बस 3 इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन इसको अब हम लोग a निकाल लेते हैं। a अगर निकालते हैं तो a इक्वल टू होता है dv बाई dt। ये हो जाएगा 6t माइनस 12 इक्वल टू प्लस वो 0 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन ए क्या बोला है, 0। ए 0 कर दीजिए कि जब ए 0 है तब वेलोसिटी कितना होगा। तो 60 इक्वल टू 12 टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब इसको हम लोग यूज कर देते हैं फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 भी निकाल लीजिए। 3t² t² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी का मतलब हो गया आपका 2 प्लस 3 4 4 तिया 12 माइनस 24 प्लस 3। ठीक है, 12 में 12 गया माइनस 12, 12 में माइनस 9 ना होगा, हाँ -9 माइनस 9 होगा इसका वेलोसिटी। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। घर में बुक है ना, एररलेस फिजिक्स। एक कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक होना चाहिए। ये बुक अच्छा है, अगर जो जिनके पास नहीं है वो ले लेंगे। ठीक है, एररलेस फिजिक्स नीट वाला एडिशन ये ले लेंगे आप लोग, जिनके पास नहीं है। और जिनके पास है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन निकालेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, हेलो हाँ सर, बोला कोई भी ऑब्जेक्ट है सर, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जो गिरा, छत से गिराते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाता है सर? एक्सेलरेशन वहाँ जी हो जाता है, छोटा वाला जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हम लोग मानते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी का वैल्यू फिक्स है। तो कांस्टेंट हो जाएगा उस समय क्या सर? हाँ, एक्चुअली हम लोग छत से गिराते हैं। छत कितना मीटर हाइट पे होता है, 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, है ना, 50 मीटर, 100 मीटर। जी सर, जी सर। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू घटता है, लेकिन जी का वैल्यू घटता है बहुत ऊपर जाने पे। जैसे कि अगर 2 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, तब जी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, 3600 किलोमीटर जाएंगे तब जी का वैल्यू घट के लगभग 0 होगा। तो इस कारण से छत से गिराने पे या किसी टावर से या किसी बिल्डिंग से गिराने पे वहां जो हम लोग जी लेते हैं वो कांस्टेंट लेते हैं, वो वेरी नहीं करता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। हाँ, क्लास अब रेगुलर ही रखेंगे, सर उम्मीद है। क्लास कितने? क्या चीज? वही पूछ रहे थे सर। रेगुलर का मतलब वही अल्टरनेट डे। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, और अब फ्राइडे। सर क्या देरी? ना, डेली ज्यादा हो जाएगा। जी सर। चलिए, घर में बनाइए, आप लोग कोशिश कीजिए, बनाते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे।